Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Dear students, अस्सलाम वालेकुम. आज मैं आपको इंग्लिश एक्टिविटी शीट बोर्ड एग्जामिनेशन क्लास 10th इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बताने जा रहा हूँ. आपसे उम्मीद है कि इत्मीनान से बोर्ड एक्टिविटी शीट जो 80 मार्क्स की होती है, पूरा पेपर 80 + 20 = 100 मार्क्स का होता है, वो मैं आपको बताने लगा हूँ. मुझे उम्मीद है कि आप इत्मीनान से देखेंगे. एसएससी बोर्ड एग्जाम एक्टिविटी शीट मैक्सिमम मार्क्स 100, 20 + 80. इस एक्टिविटी शीट में फर्स्ट टू 6 सेक्शन है. सेक्शन नंबर 1 जिसे लैंग्वेज स्टडी कहा जाता है. इसमें सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 पार्ट में होता है. ए 8 मार्क्स, बी 2 मार्क्स = 10 मार्क्स. इसके बाद सेक्शन सेकंड, इसे टेक्सचुअल पैसेज जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 ए 10 मार्क्स, बी 10 मार्क्स = 20 मार्क्स का सेक्शन नंबर 2 होता है. इसी तरह सेक्शन नंबर 3 सेक्शन 3 जिसे पोएट्री कहा जाता है. इसमें क्वेश्चन नंबर 3 ए 5 मार्क्स, बी 5 मार्क्स. ये बी में पोएम का एप्रिसिएशन होता है. इसी तरह सेक्शन 4 जो नॉन टेक्सचुअल होता है. इसमें एक पैसेज, अनसीन पैसेज 10 मार्क्स और समरी 5 मार्क्स = 15 मार्क्स = 10 मार्क्स. आप देखेंगे कि सेक्शन 1 10 मार्क्स, सेक्शन 2 20, सेक्शन 3 10, सेक्शन 4 15. यहां तक हमने 10 + 20 30 40 50 55, ये 55 मार्क्स हमने यहां पर देखे. अब सेक्शन नंबर 5 जिसे राइटिंग स्किल कहा जाता है. सेक्शन 5 इसे राइटिंग स्किल कहा जाता है. इसमें क्वेश्चन नंबर 5
ए लेटर राइटिंग, इसमें इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, दोनों 5 मार्क्स के लिए आते हैं। ये करना होता है या ये इनफॉर्मल कीजिए या फॉर्मल कीजिए, 5-5 मार्क्स के लिए, इसमें से कोई 5 मार्क्स। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 का बी पार्ट, इसमें डायलॉग राइटिंग, या स्पीच ड्राफ्टिंग, ये 5 मार्क्स के लिए, ये 5 मार्क्स के लिए। इसमें से ये टोटल 5th का क्वेश्चन नंबर 5 ये 10 मार्क्स का होता है। ये कीजिए या ये इनफॉर्मल कीजिए या फॉर्मल, डायलॉग कंपोजिशन, डायलॉग राइटिंग कीजिए या स्पीच ड्राफ्टिंग, 5-5 मार्क्स के लिए रहता है। इसके बाद में इसी सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6, इस क्वेश्चन को इंफॉर्मेशन ट्रांसफर कहा गया है। इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, इसमें पहला है वर्बल टू नॉन वर्बल, पांच मार्क्स के लिए पैराग्राफ, और या आपको अगर नॉन वर्बल टू नॉन वर्बल नहीं करना है तो नॉन वर्बल टू वर्बल, 5 मार्क्स। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट है, जिसे एक्सपांड द थीम कहा गया है। इसमें B1 है न्यूज राइटिंग, 5 मार्क्स, या डेवलपिंग स्टोरी, ये 5 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स, क्वेश्चन नंबर 6 10 मार्क्स। इस तरह से राइटिंग स्किल 20 मार्क्स का है। स्टूडेंट्स एक बार इसको दोबारा देख लीजिए आप। सेक्शन 5 जिसे राइटिंग स्किल कहा जाता है, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये दो क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 5 को लेटर राइटिंग, जिसमें इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर, ये 5-5 मार्क्स के लिए दिए गए हैं। इसमें से कोई एक लेटर करना है। दूसरा बी क्वेश्चन, जिसमें डायलॉग राइटिंग और स्पीच राइटिंग, ये 5-5 मार्क्स के लिए है। इसमें से कोई एक करना है, यानी क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स का है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 इंफॉर्मेशन ट्रांसफर, वर्बल टू नॉन वर्बल,
और नॉन वर्बल टू वर्बल, दोनों में से कोई एक पैराग्राफ करना है, या तो वर्बल को नॉन वर्बल करना है, यानी किसी इक्तबास को, किसी पैसेज को टेबल फॉर्म में लाना है, या फिर किसी टेबल फॉर्म को किसी पैसेज में कन्वर्ट करना है। जब हम राइटिंग स्किल डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक्टिविटी को हम डिटेल में स्टडी करेंगे, उस वक्त आपको समझ में आएगा। अभी आप सरेदस्त ये समझ लीजिए कि क्वेश्चन नंबर 6 जो इंफॉर्मेशन ट्रांसफर का है, उसमें वर्बल टू नॉन वर्बल 5 मार्क्स है और नॉन वर्बल टू वर्बल 5 मार्क्स है। ये डिसाइड करना है स्टूडेंट को कि कौन सा वाला उनको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 का बी पोर्शन, एक्सपांड द थीम, B1 न्यूज राइटिंग है एंड और डेवलपिंग अ स्टोरी, 5 मार्क्स। इस तरह से टोटल ये वाला सेक्शन 20 मार्क्स का है। और स्टूडेंट्स याद रखिए, राइटिंग स्किल वाला क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 ये आपका स्कोरिंग सेक्शन है। एक्टिविटी शीट में राइटिंग स्किल ये आपका स्कोरिंग सेक्शन है। अगर आपको इंग्लिश के छोटे छोटे जुमले बनाकर आते हैं तो इसमें लेटर राइटिंग में पूरे पॉइंट्स दिए हुए रहते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मेट बनाते आना चाहिए, सिर्फ आपको उसको डेवलप करके आना चाहिए। इसी तरह से आपको डायलॉग राइटिंग वहां पर दी हुई रहती है। डायलॉग राइटिंग 5 मार्क्स की है। जब हम इसका डिटेल स्टडी करेंगे तो आपको बताएंगे हम कि किस तरह से आप इजीली डायलॉग को, जो कि अटेंडम रहती है उसको सीक्वेंस में लगा सकते हैं, जो अनकम्प्लीट रहती है उसको कंप्लीट कर सकते हैं, जो 2 लोगों के बारे में कहा जाता उससे हम डायलॉग कर सकते हैं। किस तरह से इजीली हम ये 20 मार्क्स जो कि स्कोरिंग सेक्शन जिसे मैं कह रहा हूं, इसको मेहनत करने से, इसको सीख लेने से, इसकी प्रैक्टिस कर लेने से हम हमारे 10th के एग्जाम में बेहतर से बेहतर मार्क्स ला सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप नेक्स्ट वीडियो में इसकी पूरी डिटेल स्टडी हमारे साथ करेंगे, ताकि आपको 10th के एग्जामिनेशन में 75 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 80, यानी 95 प्लस मार्क्स आउट ऑफ 100 इंग्लिश में लेने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको ये सेक्शन आ गया तो इसके पहले के जितने सेक्शन है टोटली इसी पर डिपेंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोग इसको समझेंगे और हमारे साथ में इसकी मशक करेंगे। अब स्टूडेंट्स, एक हमारा लास्ट सेक्शन बाकी है जिसे कहा गया है स्किल डेवलपमेंट सेक्शन। स्किल डेवलपमेंट सेक्शन सिर्फ 5 मार्क्स का है और वो आपका बिल्कुल बहुत ही फेवरेट सेक्शन है, जिसे बोलते हैं ट्रांसलेशन स्किल। जी हाँ, सेक्शन 6 इसका नाम दिया गया स्किल डेवलपमेंट सेक्शन, जिसे क्वेश्चन नंबर 7 है ट्रांसलेशन। जो कि आपको 5 मार्क्स के लिए पूछा जाता है। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 ये ट्रांसलेशन स्किल जिसमें शामिल है, टोटल मिलाकर के ये 25 मार्क्स का है, 25 मार्क्स। और उधर हमने देखे 55 मार्क्स। जी हाँ, ये टोटल आपका 80 मार्क्स का पेपर हमने यहाँ पर मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन आपको बताया है। अब इसको हम डिटेल में इसके बाद इसकी स्टडी करेंगे।